अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों के नसीबों को बुलंद व बाला करे और आपकी हर जायज़ तमन्ना, हर जायज़ ख्वाहिश पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैं मिल रही हूँ आप सभी लोगों से मॉर्निंग का टाइम है, तो फ़जर की नमाज़ के बाद का टाइम है। मैंने नमाज़ अदा कर ली थी, उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में और मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना मॉर्निंग रूटीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ के 3 ऐसे सीक्रेट शेयर करूँगी जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत स्ट्रेस फ्री गुजरती है। देखें, मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, तो हमारा बहुत ज़्यादा कीमती टाइम होता है। अल्लाह ने भी कहा है कि सुबह को जल्दी उठा करो, नमाज़ पढ़ा करो, जिससे कि तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाई जाएँ। और सुबह में ही फ़जर की अज़ान के टाइम फ़रिश्ते आते हैं और हमारे नसीब का रिज़्क़ हमारे दरवाज़े पे लेकर आते हैं। अगर हम सुबह ही उठ जाएंगे, नमाज़ अदा करेंगे और अपने रिज़्क़ के लिए अल्लाह से रो रो के दुआएं करेंगे, तो फ़रिश्ते इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि वो रिज़्क़ जो है ना, वो हमारे हाथों में दे के जाएंगे। और अगर हम सुबह को देर तक सोते रहेंगे तो वो फ़रिश्ते आएंगे ज़रूर और हमारे नसीब का रिज़्क़ भी लेकर आएंगे, लेकिन वो फेंक के चले जाएंगे। और समझ लें, जो चीज़ फेंक के मिलती है ना, जो चीज़ ऐसी ही आपके आगे डाल दी जाती है, कितनी बेइज्जती की चीज़ होती है ना। और उसमें कोई बरकत नहीं होती। आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि अल्लाह के पास दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अल्लाह के पास नहीं है। अल्लाह के पास हर तरह के ख़जाने मौजूद हैं, लेकिन बस वो ये कहता है कि तुम मुझसे मांगो, मैं दुनिया भर के ख़जाने तुम्हें दे दूँगा। लेकिन मांगने की नहीं, उसने क्या शर्तें रखी हैं, बस इतनी सी शर्त है कि आओ और मुझसे कहो। इतनी सी तो शर्त है, तो हम क्यों नहीं जाते। और सुबह उठते के साथ ही हमें ऐसी जगह पहुंच जाना चाहिए जहां हमें पता हो कि हमारी सारी जायज़ दुआएं, जायज़ तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। जो हमारे नसीबों में भी नहीं लिखी हुई चीज़ें, वो भी हमें मिल जाएंगी। तो सुबह को सबसे पहली आदत यही अपनाएं कि सुबह को उठा करें, नमाज़ अदा किया करें, थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ लिया करें, क्योंकि सुबह का टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री होता है। तो सुबह में सबसे पहली आदत यही है कि सुबह उठा करें, नमाज़ अदा करें। उसके बाद में क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने किचन को चेक करना चाहिए, क्या हमारा किचन गंदा तो नहीं है, कोई गंदे बर्तन तो नहीं पड़े हैं। अगर कोई गंदे बर्तन पड़े हैं तो फटाफट मेरी बहन धो दिया करें। पहली बात तो रात को ही किचन को साफ़ करके छोड़ा करें। किचन में गंदे बर्तन पड़े होने से नेस्ती आती है। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई परेशानी की बात है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छूट नहीं दी गई। लेकिन एक हम आदत ही बना लें कि किचन को साफ़ करके ही नहीं छोड़ें, तो ये बहुत गलत बात होती है। रिज़्क़ नाराज़ हो जाता है। रिज़्क़ कहता है कि मुझे रखने की जगह तुमने साफ़ नहीं रखी है, तो कितनी नेस्ती आएगी। तो अल्लाह ना करे किसी के भी रिज़्क़ पे नेस्ती आए। तो मेरी प्यारी बहनों, रात को अपने किचन को साफ़ करके छोड़ा करें। और अगर सुबह में आपका किचन थोड़ा बहुत भी गंदा है ना, तो फटाफट से अपने किचन को साफ़ कर दिया करें। उसके बाद में आप पिया करें। दूसरी जो टिप्स है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह में उठ के पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, तो सुबह में 2 गिलास, कम से कम 2 गिलास पानी गुनगुना ज़रूर पिया करें। इससे आपके जो, अगर जैसे बहुत सारी लेडीज़ का पेट बढ़ा हुआ होता है, उनके ऊपर फैट होता है, तो बहुत ज़्यादा उनका फैट जो होता है ना, रिड्यूस होता है। तो ज़रूर खाली पेट ज़रूर गर्म पानी सुबह में पिया करें। अगर आपका इतना वेट बढ़ा हुआ नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, सुबह को नहार मुँह 2 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। मैं भी रेगुलर इस आदत को फॉलो करती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, आप भी ज़रूर फॉलो किया करें। अगर आप भी मेरी तरह ठीक हैं, फिट हैं, तो भी आप सादा पानी ज़रूर पिया करें मॉर्निंग के टाइम में। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, तो देखेंगी आप, नोट करेंगी कि जब से आप ये पानी पीना स्टार्ट करेंगे ना मॉर्निंग में खाली पेट, तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने इन आदतों को फॉलो करना स्टार्ट किया ना, तब से मेरी ये जो है ना परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अच्छा, तीसरी टिप ये है कि आप जैसे ही अपने किचन को देखें, हर रोज़ करती हैं साफ़ सुथरा, है ना, बर्तन भी वॉश करती हैं, स्लैब वगैरह, चूल्हा वगैरह हैंड टू हैंड वॉश करती हैं, सब साफ़ कर देती हैं। लेकिन एक गलती क्या करती हैं कि आप अपने डब्बे वगैरह पे या जो चीज़ भी आपने डेकोरेशन की किचन में लगा रखी है, उनको साफ़ नहीं करती हैं। आप सोचती हैं कि चलो मैं वीक में जब अपने किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी तब कर लूँगी साफ़ सुथरा। बस हम यही गलती कर देते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें रोज़ाना अपने डब्बे वगैरह पे भी हाथ लगाना चाहिए, एक सफाई का कपड़ा लगाना चाहिए। जो भी, अगर हमने डेकोरेशन के लिए प्लांट्स वगैरह रख रखे हैं ना, तो हमें उनको भी हैंड टू हैंड साफ़ कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको वीक में जो करनी पड़ती है ना एक डीप क्लीनिंग, वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका हर रोज़ किचन साफ़ सुथरा रहेगा। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि किचन में हमारा तेल का काम कितना ज़्यादा होता है, हमारे डब्बे वगैरह स्टिकी हो जाते हैं, है ना। अगर हम हर रोज़ सफाई का कपड़ा लगाएंगे ना, तो हमारे सारे डब्बे वगैरह सब साफ़ हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे। प्लस हमें, अगर आपने मिक्सी वगैरह रखी है किचन के अंदर या और भी चीज़ें रख रखी हैं, तो उनको भी डेली ही साफ़ करा करें। आप कैसे कर पाएंगे, जब आप सुबह को जल्दी उठेंगी ना मेरी प्यारी बहन, आप नमाज़ पढ़ लेंगी, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी। फिर आप अपने
पूरे दिन के काम ना सुबह में ही निपटा लेंगी। इससे आप फुल डे स्ट्रेस फ्री रहेंगी, प्लस आपका किचन भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रहेगा। बहुत सारे लोग ना घर के सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ इस बात को नोट करते हैं कि इस बंदी ने अपने किचन को कितना साफ़ रखा हुआ है। जब हमारा किचन साफ़ होता है ना, तो हर इंसान हमारे बारे में यही सोचता है कि बहुत सफाई पसंद है। भले ही चाहे हमारा घर कितना भी साफ़ पड़ा हो और हमारे किचन गंदा हो, हमारे डब्बे गंदे हों, तो लोग ना हमें बहुत ज़्यादा वैसी नज़र से देखते हैं, सोचते हैं बताओ बड़ी गंदी मिजाज की इंसान है, साफ़ सुथरी रखना नहीं चाहती। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप नहीं करती हैं ये काम, तो मेरी प्यारी बहनों आज से ही इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। अच्छा, हम गए थे, मैंने आप लोगों को तो ये बताया नहीं कि ये किस दिन का व्लॉग है। तो ये है मंडे का। तो संडे की रात में हम गए थे शादी में। तो हम जब रात को आए 2 बज गए थे समझ लें, क्योंकि हमारे बहुत ख़ास रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, तो हमें आते आते 2 बज गए थे। तो कल दोपहर के भी बर्तन रखे हुए थे और मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं वॉश कर देती, तो इस वजह से मेरे मॉर्निंग में इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे। प्लस मेरा घर भी मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कितना फैल रहा था, वो इसी वजह से फैल रहा था क्योंकि जब मैं आई तो बहुत ज़्यादा थक गई। कोई कपड़ा मैंने मतलब अपने कपड़े तो मैंने समेट के रख दिए थे, लेकिन मम्मी के, भाई के, सबके कपड़े ऐसे ही फैले हुए थे। जो भी मेकअप वगैरह का सामान था, जो भी ज्वेलरी थी, वो सब ऐसी बेड पर रखी हुई थी। तो मैंने आगे सबसे पहले ना अपने कपड़े तो जगह पे रख दिए, लेकिन मैंने बोला कि अब मैं जो भी साफ़ सुथरा करना होगा ना, सफाई करनी होगी, वो मैं सुबह में करूँगी। तो देखें, सुबह में उठने का फ़ायदा ये भी है कि आपके जो भी आलतू फालतू काम होते हैं ना, वो भी आप मॉर्निंग में ही अपने निपटा देते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, सब चीज़ों को जगह पे रखा और अपने कपड़े भी ये सब मम्मी के रख दूँगी, वॉश करूँगी। फ़िलहाल वॉश करने के बाद में रखूँगी, क्योंकि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा पहनने में आ रहे हैं ना कपड़े। कभी किसी के यहाँ शादी में जा रहे हैं, अच्छा मिडिल क्लास फैमिली के पास इतने बहुत सारे तो कपड़े होते नहीं है कि वो हर एक शादी के लिए अलग अलग से बनाए। फ़िलहाल 3-4 जोड़ी कपड़े हैं, वो ही हम रिपीट करे जा रहे हैं शादियों में। तो और आप लोगों के साथ में मैं वहाँ का मतलब शेयर भी नहीं कर पाई कि किस तरह से कैसी शादी रही, क्योंकि भाई प्राइवेसी का सवाल होता है। अच्छा, ये डेकोरेशन जो है ना, ईद से ही लगी हुई थी, मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इस डेकोरेशन को हटा दूं, लेकिन मैंने आज सोचा कि सबसे पहले ना मैं यही काम करूंगी, डेकोरेशन हटाने का। तो मैंने डेकोरेशन मतलब घर की साफ़ सफाई करने के बाद में ये डेकोरेशन की चीज़ें हटा दी थी, साफ़ करके रख दूंगी मैं इनको भी, क्योंकि भाई हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना ज़रूरी होता है। ये हमारे काम की चीज़ें हैं, अगर हम इनको ऐसे ही डाल देंगे तो अगले टाइम हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये तो खुद से साफ़ सुथरी रहेंगी नहीं ना अपनी जगह पर पहुँचेंगी। तो हमें ही इनको सही जगह पर रखना होगा ताकि ये हमारे नेक्स्ट ईयर भी काम आए। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये सारी टिप्स यूज़फुल लगी हो और आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी मोटिवेट किया हो आपको मेरी किसी भी बात ने, और आप मेरे चैनल पे न्यू हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा। अब मैं करूँगी अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना। फिर मिलती हूँ किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।